एक तरफ रात के पिछले पहर इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अंदरूनी तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब तुर्क मीडिया ने पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। सऊदिया और कतर की जानिब से रिकॉर्ड तोड़ ऐलान, तरक्की की नई राहें हमवार होने जा रही हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अप्रैल 2026 इतवार का आगाज़ हो चुका है। अब से कुछ देर पहले हम उस वेन्यू पर थे जहां से हम आपको लम्हा ब लम्हा पूरा दिन रिपोर्ट कर रहे थे, और अब सिर्फ घर पे कुछ देर रेस्ट करने में आया था, लेकिन ख़बरें इतनी ज़्यादा हैं जो आपके सामने रखनी है, तो यहाँ से भी आपको अपडेट करेंगे। और अब यहाँ से फ़ौरी तौर पर आई वुड बी ट्रैवलिंग बैक जो वेन्यू है वहाँ पर। और वैसे तो रास्ते बंद हैं, तो बड़ा एक लंबा सफ़र है और फिर शटल सर्विस के थ्रू जाना होता है, तो इंशाल्लाह वहाँ से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। एक तो जो कल का पूरा दिन, यानी अब तो हम ये कह सकते हैं कि आज का पूरा दिन ये मुज़ाकरात चलने हैं, यानी संडे, और अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हैं। ईरान के कुछ तैयारे भी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आए हैं और नूर खान एयरबेस पर लैंड हुए हैं। इसके साथ ही साथ सऊदिया और कतर ने बड़ा ऐलान किया, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी आपने करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पहले मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस को सरीना होटल के अंदर 12 घंटे हो चुके हैं। वाइट हाउस ने इस पर खामोशी रखी हुई है। नोबडी नोज के कब जेडी वैंस जा रहे हैं, और अमेरिका के अपने सहाफ़ी और एक वाइट हाउस का जो प्रेस कोर है, जो कि ये अमेरिका का सदर या नायब सदर अपने साथ कुछ सहाफ़ियों को अपने जहाज़ में बिठाकर जो लाता है, वो भी इस वक्त बेखबर हैं। और ये इस वक्त मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेडी वैंस के करियर के लॉन्गेस्ट निगोसिएशंस हैं, और जेडी वैंस का पूरा अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी इसके दाव पर लगा हुआ है। 3 स्टेजेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। स्टेज 1 में इनडायरेक्ट मैसेजेस हुए ईरान और यूएस डेलीगेशन के दरमियान पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के थ्रू। ये इनडायरेक्ट था स्टेज 1 जो है, इसमें यानी अलग अलग उन्होंने अपने मामलात जो हैं वो सामने रखे पाकिस्तान के, वो हो गई। फिर स्टेज 2 आई, जिसमें पहली मर्तबा हाई लेवल मीटिंग जो है 1979 के बाद फर्स्ट फेस टू फेस हाई लेवल मीटिंग हुई। इससे पहले फेस टू फेस इतने बड़े लेवल पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मीटिंग्स नहीं हुई। 1979 के बाद 47 ईयर्स के बाद पाकिस्तान ने वो जो साइलेंस थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो साइलेंस तोड़ी, और एक ही चंद घंटों के जो पैच में ये पाकिस्तान ने कारनामा कर दिया। स्टेज 3 में ये हुआ कि टेक्निकल निगोसिएशन हुई और फ्रेमवर्क जो है उस पर बात हुई, और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने हर स्टेज के ऊपर मीडिएशन की, आमने सामने बिठाकर भी, टेक्निकल भी। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो अपने इनके सहाफ़ी हैं, उनमें एक हैं कैटलिन डुनबॉस, और ये न्यूयॉर्क पोस्ट की फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्टर हैं। ये वाइट हाउस प्रेस कोर का हिस्सा हैं, और इन्होंने कहा है कि भाई हमें भी नहीं पता कि ये दूसरा दिन चलेंगी टॉक्स, और ये कब तक चलेंगी। नो वन नोज़ के क्या हो रहा है। और ये एक अच्छी चीज़ भी है इन अ वे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सीरियस है निगोशिएटर्स जो हैं, और मीडिएटर्स भी, यानी पाकिस्तान भी, के कुछ निकले। अगर हर चीज़ मीडिया पे आए तो मीडिया की जीनत तो बन जाता है, लेकिन वो फिर दौराने मुज़ाकरात चीज़ें सैबोटाज भी हो जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान का रोल जो है, माइकल कुगलमैन सीनियर फेलो हैं, साउथ एशिया के मामलात के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर और गो बिटवीन से और दरमियान का जो एक होता है प्लेयर, उससे बढ़कर डायरेक्ट मीडिएटर और पीस निगोशिएटर बन चुका है। पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे है। डिफ़िकल्ट और डेलिकेट एफर्ट है अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पे लाने के लिए। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि एक वर्किंग डिनर जो है वो भी पाकिस्तान ने होस्ट किया, और इसमें भी ये इत्तलात हैं कि दोनों वफूद को साथ बिठाकर खाना खिलाया पाकिस्तान ने। फिर एक और अहम तरीन चीज़ क्या है कि थर्ड राउंड जो है वो रात के पिछले पहर होना है, और अभी थर्ड राउंड जो प्रॉपर है
है। वैसे तो 3 स्टेजेस हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं ये लंबे चले हैं। जो बराह रास्त वन ऑन वन है उनमें सिर्फ 45 मिनट्स की एक ब्रेक हुई, फिर वर्किंग डिनर हुआ, फिर अब दोबारा से मुज़ाकरात जो है वो रिज्यूम होने जा रहे हैं। मेजर डिस्प्यूट जो है ईरान के मीडिया के मुताबिक, ईरान के स्टेट टीवी के मुताबिक स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर है, और इसके साथ ही साथ अमेरिका जो है वो एक्सेसिव डिमांड्स कर रहा है ईरान के मुताबिक और दीगर इशूज़ के हवाले से। और इस वक्त अहम तरीन चीज़ ये है कि अमेरिका की डिमांड्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। ईरान ये कह रहा है कि इसलिए मामला जो है उस तरह से नहीं हो रहे। अच्छा, इस सब के अंदर पाकिस्तान के सोर्सेज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि देखें, एक अमेरिका के सोर्सेज अमेरिकी मीडिया को बता रहे हैं ईरान के, तो पाकिस्तानी सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि यूएस ईरान टॉक्स विल बी कंटिन्यूइंग ऑन संडे, नो वंस गोइंग होम टुनाइट। आज रात तो कोई घर नहीं जा रहा। और इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी अब बैठकर बात कर रहे हैं, और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनका बैठना जो है उसका मतलब यह है कि जो टॉप लेवल पे बंदे हैं उनकी आपस में कोई ना कोई बात हो गई है। पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स जो हैं वो फॉर नाउ आप ये कह सकते हैं दे आर ओवर, और असल काम जो है वो शुरू हो चुका है। इसी सब के अंदर नूर खान एयरबेस पे ईरान की फ़ज़ाई हुदूद से निकलते हैं 2 तैयारे और पाकिस्तान में एंटर होते हैं और नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड होते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ और एक्सपर्ट्स और इवन शायद फिर न्यूक्लियर मामलात के एक्सपर्ट्स और नेवी के एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हों और वो भी आकर इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल हों। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक जानिब तो पाकिस्तान ने बहुत कमाल की डिप्लोमेसी की है, पाकिस्तान ने जादू कर दिया है, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से पाकिस्तान अक़वाम आलम में जिस तरह से अपना मकाम व मर्तबा बनाने में कामयाब हुआ है, दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। लेकिन इसी सब के अंदर पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है तुर्की, उसकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी अनदोलो। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट होने की बात की। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए इन मुज़ाकरात के दौरान, और उन्हें पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने रिसीव किया। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ है यानी सैटरडे का जो दिन है, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की, वो वापस चले गए। उसके बाद सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट होने की बात की। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि सऊदीया से पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छी और कुछ बहुत मस्बत खबरें हैं। फाइनेंशियली सऊदीया पाकिस्तान के रिजर्व्स में कुछ पैसे रखवाने जा रहा है, जिनमें कमो बेश $2 बिलियन का कल मैंने आपको बताया था, फिर $40 बिलियन तक ये पैकेज जा सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेफर्ड पेमेंट्स हैं। सिर्फ गवादर ऑयल रिफाइनरी वाला $10 अरब का प्रोजेक्ट है, तो पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए गेम चेंजर होने जा रहा है। लेकिन अब अनदोलो न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि सिर्फ सऊदी अरब नहीं, आपको पता है कि पाकिस्तान को 3 अरब से ज़ायद की जो रकम है वो यूएई को वापस करनी है। उसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में पैसे नहीं होंगे। हम यूएई के शुक्रगुजार हैं, हमारा दोस्त मुल्क है कि उसने इतना अरसा हमारा साथ दिया, इतना अरसा हमारे काम आया वो, और अभी ऑब्वियसली ये उनका राइट है, उनका पैसा है, पाकिस्तान के पास इतना अरसा था, हमने यूज़ किया। वी आर थैंकफुल टू देम, और उनकी ये मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के लिए कुछ डेट रीपेमेंट की जो ऑब्लिगेशंस हैं यूएई की, वो फुलफिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो सऊदीया तो स्टेप इन किया। लेकिन अब एक और मुल्क की सब के अंदर एंट्री हुई है, और आप देखें कि डिप्लोमेटिकली और फाइनेंशियली और इकनॉमिकली पाकिस्तान कितने बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कितने बेहतरीन लेवल पर जा रही है कि अब कतर और यूएई, कतर और सऊदीया के वाले से बात हो रही है कि ये 2 मुल्क, सऊदी अरब और कतर, ये पाकिस्तान को $5 अरब जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस की मद के अंदर जो है वो देने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन कराम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझना होगा हमें कि ये कितनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के लिए। और कतर जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये याद रखिएगा। पिछले साल कतर पर इसराइली स्ट्राइक्स हुई थी, अरब स्टेट्स को पता चला था कि यूएस सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट इनफ, उसी के तनाजुर में एसएमडीए हुआ था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। और अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील हो रहा है ईरान जंग के बाद, और अरब स्टेट्स को पता चल रहा है कि अमेरिका तो हिफाजत करने से कासिर है जी, ये अपने आप को नहीं बचा पा रहा, ये हमें क्या बचाएगा, ये हमारी क्या हिफाजत करेगा, ये अपने अड्डे नहीं बचा पाया, हमारी सरजमीन पर इसराइल को नहीं बचा पाया। तो ये सारे कंसर्न्स तो इनको हैं ऑलरेडी ना। तो अब अरब स्टेट्स जो हैं वो अल्टरनेट ढूंढेंगे। सऊदी अरब ने तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया, अब कतर जो है वो भी पाकिस्तान के साथ कुर्बतें बढ़ाने जा रहा है, पाकिस्तान के काम आने जा रहा है। और ऑब्वियसली तमाम मुसलमान जो हैं वो एक हों, चीज़ें इकट्ठी हों, बेहतर अंदाज में आगे चलें, यही पाकिस्तान का विजन भी है। और पाकिस्तान एक जानिब ग्लोबल डिप्लोमेसी को लीड कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब दोस्त ममालिक से, अरब ममालिक से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का, मस्बत खबरों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।